एंजियोप्लास्टी के लिए एक दिन या उसी दिन अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। उसकी शारीरिक जांच करने के बाद ऑपरेशन पूर्व होने वाली सभी जांचें जैसे रक्त जांच, मूत्र जांच, ईसीजी और छाती का एक्सरे किया जाता है। दर्दी की दवाई पहले की तरह चलती रहती है, पर मध्य रात्रि के बाद खाने पीने पर पाबंदी लग जाती है। निर्धारित समय पर कैथ लैब ले जाया जाता है। यह लैब किसी ऑपरेशन थिएटर की तरह ही होता है। इसे जीवाणु से मुक्त रखा जाता है। अगर यह धमनियां अंशतः या पूर्ण ब्लॉक होती है तो उनके रास्ते खोलने के लिए, यह धमनियां खोलने के लिए, ब्लॉक खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की पद्धति अपनाई जाती है। आइए देखें एंजियोप्लास्टी के जरिए हम कोरोनरी धमनी आर्टरीज के ब्लॉकेज कैसे दूर करते हैं, ये ब्लॉक हुए रास्ते हम कैसे खोल सकते हैं। एंजियोग्राफी की तरह ही कैथेटर डाला जाता है। यह गाइडिंग कैथेटर इस ट्यूब में से जाता है। और शरीर की नली में जहां भी डालना हो वहां हम डाल सकते हैं। फिर हृदय विशेषज्ञ की अनुभवी उंगलियां कैथेटर को धमनी के भीतर सरकाते हुए महाधमनी तक पहुंचा देती हैं। यहीं से दोनों कॉरिनरी धमनियां शुरू होती हैं। कैथेटर के भीतर एक लचीली पतली तार डाली जाती है। यह वायर मान लो एक रेल की पटरी की तरह काम करती है, जिसके ऊपर हम बलून, स्टेंट वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। इसे कोरोनरी धमनी के संकरी भाग के आगे तक पहुंचाया जाता है। वायर के ऊपर एक नया बलून कैथेटर पिरोया जाता है। इसके अगले छोर पर एक छोटा सा गुब्बारा होता है। एक प्लास्टिक की ट्यूब है ये, जिसके एक सिरे पर हम ये गन जैसा लगाते हैं, जिससे हम यह बलून को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं, फुला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। जब यह गुब्बारा ठीक जगह पर पहुंच जाता है तब उसे 30 सेकंड से 1.5 मिनट तक फुलाया जाता है। इससे धमनी की पूरी गोलाई पर भीतर से दबाव पड़ता है। उससे संकरा बना रही वसा की परतें दब जाती हैं और धमनी खुल जाती है। धमनी के खुल जाने पर बलून कैथेटर बाहर खींच लिया जाता है। फिर कैथेटर के रास्ते धमनी में अपारदर्शक दवा डालकर एक्सरे फिल्म भी ली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ब्लॉक बिल्कुल दूर हो गया है, नली बिल्कुल अच्छी तरह से चालू हो गई है। अधिकांश कार्डियोलॉजिस्ट आज की तारीख में खोली गई कोरोनरी धमनी को फुलाए रखने के लिए स्टेंट का प्रयोग करते हैं। ये स्टेंट स्टील से बनाए जाते हैं और गोलाकार होते हैं। इन्हें कोरोनरी धमनी के संकरे हिस्से में पहुंचाकर फुला दिया जाता है। इससे धमनी खुल जाती है और इसके बाद में धमनी अंदर से चिपकने का डर नहीं रहता। आपकी जानकारी के लिए, आपके कार के टायर में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का दबाव होता है। हमने स्टैंड को फुलाया है 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। आप सोच सकते हैं कि हृदय की नलियां कितनी मजबूत और स्थितिस्थापक होती होगी। एंजियोप्लास्टी के बाद रोगी को कार्डियक केयर यूनिट, जैसे आपने देखा कि एंजियोग्राफी से कोरोनरी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने से अंशतः या पूरी ब्लॉक हो जाने का पता चलता है और इसका इलाज है एंजियोप्लास्टी। आइए देखते हैं एंजियोप्लास्टी के जरिए धमनियों के ब्लॉक हुए रास्ते कैसे खोले जाते हैं। रोगी को कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए एक दिन या उसी दिन अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। उसकी शारीरिक जांच करने के बाद ऑपरेशन पूर्व होने वाली सभी जांचें जैसे रक्त जांच, मूत्र जांच, ईसीजी और छाती का एक्सरे किया जाता है। दर्दी की दवाई पहले की तरह चलती रहती है, पर मध्य रात्रि के बाद खाने पीने पर पाबंदी लग जाती है। निर्धारित समय पर कैथ लैब ले जाया जाता है। यह लैब किसी ऑपरेशन थिएटर की तरह ही होता है। इसे जीवाणु से मुक्त रखा जाता है। अगर यह धमनियां अंशतः या पूर्ण ब्लॉक होती है तो उनके रास्ते खोलने के लिए, यह धमनियां खोलने के लिए, ब्लॉक खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की पद्धति अपनाई जाती है। आइए देखें एंजियोप्लास्टी के जरिए हम कोरोनरी धमनी आर्टरीज के ब्लॉकेज कैसे दूर करते हैं, ये ब्लॉक हुए रास्ते हम कैसे खोल सकते हैं।
एंजियोग्राफी की तरह ही कैथेटर डाला जाता है। यह गाइडिंग कैथेटर इस ट्यूब में से जाता है और शरीर की नली में जहां भी डालना हो वहां हम डाल सकते हैं। फिर हृदय विशेषज्ञ की अनुभवी उंगलियां कैथेटर को धमनी के भीतर सरकाते हुए महाधमनी तक पहुंचा देती हैं। यहीं से दोनों कॉरिनरी धमनियां शुरू होती हैं। कैथेटर के भीतर एक लचीली पतली तार डाली जाती है। यह वायर मान लो एक रेल की पटरी की तरह काम करती है, जिसके ऊपर हम बलून, स्टेंट वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। इसे करोनरी धमनी के संकरे भाग के आगे तक पहुंचाया जाता है। वायर के ऊपर एक नया बलून कैथेटर पिरोया जाता है। इसके अगले छोर पर एक छोटा सा गुब्बारा होता है। एक प्लास्टिक की ट्यूब है ये, जिसके एक सिरे पर हम ये गन जैसा लगाते हैं, जिससे हम यह बलून को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं, फुला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। जब यह गुब्बारा ठीक जगह पर पहुंच जाता है तब उसे 30 सेकंड से 1.5 मिनट तक फुलाया जाता है। इससे धमनी की पूरी गोलाई पर भीतर से दबाव पड़ता है। उसे संकरा बना रही वसा की परतें दब जाती हैं और धमनी खुल जाती है। धमनी के खुल जाने पर बलून कैथेटर बाहर खींच लिया जाता है। फिर कैथेटर के रास्ते धमनी में अपारदर्शक दवा डालकर एक्सरे फिल्म भी ली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ब्लॉक बिल्कुल दूर हो गया है, नली बिल्कुल अच्छी तरह से चालू हो गई है। अधिकांश कार्डियोलॉजिस्ट आज की तारीख में खोली गई कोरोनरी धमनी को फुलाए रखने के लिए स्टेंट का प्रयोग करते हैं। ये स्टेंट स्टील से बनाए जाते हैं और गोलाकार होते हैं। इन्हें कोरोनरी धमनी के संकरे हिस्से में पहुंचाकर फुला दिया जाता है। इससे धमनी खुल जाती है और इसके बाद में धमनी अंदर से चिपकने का डर नहीं रहता। आपकी जानकारी के लिए, आपके कार के टायर में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का दबाव होता है। हमने स्टैंड को फुलाया है 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। आप सोच सकते हैं कि हृदय की नलियां कितनी मजबूत और स्थितिस्थापक होती होगी। एंजियोप्लास्टी के बाद रोगी को कार्डियक केयर यूनिट में ले जाया जाता है। यहाँ अगले 24 घंटे तक उस पर पूरी नजर रखी जाती है। अगले 6-8 घंटों के लिए